हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने अगर अभी 10th किया है, फिर 10th के अभी बोर्ड एग्जाम देंगे या फिर 12th कर लिया है या फिर अभी जस्ट बोर्ड एग्जाम देंगे फरवरी में, उसके बाद तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि पॉलिटेक्निक के फॉर्म आ चुके हैं, कैसे क्या भरा जाता है उसकी मैंने वीडियोज अपने चैनल पर दे रखे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी क्या फीस होती है, सभी सारे वीडियोस मैंने पॉलिटेक्निक से रिलेटेड अपने चैनल पर दे रखे हैं। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सभी लोग डिस्कस करते हैं, डाउट होता है सभी के मन में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप 10th या 12th के बाद आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक के अगर करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर बेसिकली जो फोकस करूँगा सबसे ज़्यादा वो पॉलिटेक्निक पर करूँगा। अगर आप कहेंगे तो मैं केवल डेडिकेटेड आईटीआई के लिए भी वीडियोस बना दूंगा। बाकी मैं यहाँ पर फोकस करूंगा कि अगर आप 10th एंड 12th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो क्या क्या आपके फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। तो वो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा एक होता है ये दोस्तों होता है कि ये जो 10th के बाद अगर आप करते हैं तो जो डिप्लोमा होता है ये 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी कि 12th के बराबर माना जाता है। इसी वजह से अगर आपने 10th किया, 10th के बाद अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है, अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले लेंगे। वैसे ठीक है, ऐसे आपको अगर नॉर्मल पता बता दें तो नॉर्मल ऐसे 12th करेंगे फिर आप बीटेक करेंगे तो मतलब ये हुआ कि 12th को रिप्लेस करके आपने पॉलिटेक्निक कर लिया। अब इसके बाद क्या-क्या फ़ायदे हो जाते हैं कि जैसे 12th में होता है कि वो सारी आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं सीख पाते हैं, पॉलिटेक्निक करने से आप प्रैक्टिकल नॉलेज सीख जाते हैं। अगर आप फिर आगे अपना इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर अच्छा खासा बनाना चाहते हैं, तो आप बीटेक में बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि ये एक तो 12th के इक्विवेलेंट होता है और आपको एक इंजीनियर या फिर डिप्लोमा की सर्टिफिकेट भी दे जाता है। आप एक इंजीनियर भी बन जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है दोस्तों, कि अगर आप आईटीआई करें या फिर पॉलिटेक्निक की बात करें तो अगर आप ये कर लेते हैं 10th या 12th के बाद तो क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप 12th के बाद या फिर 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन हैं वो बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि अगर आप 10th करते हैं फिर 12th कर लें तो 12th लेवल तक की केवल एयरफोर्स नेवी या फिर एनडीए के ही एग्ज़ाम्स दे पाएंगे, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते हैं। अगर मैं एसएससी एमटीएस की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, यानी कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपने चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड किसी भी कॉलेज से अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसीज, रेलवे पे हो गई, आपकी बैंकिंग सेक्टर पे, हर एक सेक्टर पे आपकी इतनी ढेर सारी वैकेंसियाँ आ जाती हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तो ये सारी सारी है होती हैं। इसके साथ साथ आप पीएसयू सेक्टर में भी जा सकते हैं, जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वहाँ भी जा सकते हैं। विदेशों में भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लिया है। और इसके साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर पे भी बहुत अच्छा खासा अपना रेपुटेशन बना सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो दूसरा फ़ायदा रहा। अगर आप तीसरे फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों आप देखिए, अगर आप 12th भी कर लेते हैं तो आपकी एक एकेडमिक पढ़ाई रहती है, कोई इससे मतलब नहीं निकलता है। अगर आप 12th तक पढ़ाई कर लें तो बस सिंपल सा है। अब अगर आप एक स्टूडेंट ही रहेंगे, अगर आपने 10th के बाद अगर आपने 12th नहीं किया, पॉलिटेक्निक कर लिया है, ठीक है, या फिर अगर आपने 12th के बाद भी जैसे आपने बीएससी नहीं किया, आपने आप डिप्लोमा कर लिया है, तो क्या होता है कि दोस्तों आप एक डिप्लोमा कर लेते हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो आप एक इंजीनियर बन जाते हैं और वो भी बहुत ही कम फीस में। अगर वहीं पर अगर आप 12th के बाद अगर आप बीटेक करते हैं तो बीटेक करने में आपकी काफ़ी अच्छी खासी फीस लगती है, प्राइवेट कॉलेज से करेंगे। अगर आप आईआईटी वगैरह की तैयारी करना चाहते हो तो और भी ज़्यादा खर्चा और बहुत ज़्यादा कोचिंग वगैरह करनी पड़ती है, ये बहुत सारी। लेकिन आप कम पैसों में इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर की पोस्ट पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको पॉलिटेक्निक करना एक बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा। हाँ, अगर आप 10th या 12th के बाद आईटीआई भी करते हैं तो आईटीआई के बाद देखिए उतनी अच्छी जॉब नहीं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फैक्ट्री थोड़ी सी, अगर आप कुछ भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं, आपकी घर की फैमिली मतलब बहुत अच्छी नहीं है कंडीशन, तो भी आप कहीं ना कहीं अच्छा भी कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 10th या 12th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो आप इंजीनियर बन जाते हैं, एक बहुत ही कम फीस में। चौथा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप चाहते हैं कि चलो आपने अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लिया, अगर आप चाहते हैं कि और भी बीटेक, तो आप क्या होता है कि दोस्तों अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है तो आप डायरेक्ट, जैसे अगर बीटेक आप 4 साल का होता है तो आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आपका 1 साल बच जाता है। तो आपका टाइम भी कहीं ना कहीं बच गया और आपका प्रमोशन वगैरह में भी किसी कंपनी में जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। यहाँ तो मैंने कुछ मेन मेन चीज़ें आपको बता दी हैं कि अगर आप 10th या 12th के बाद आईटीआई फिर पॉलिटेक्निक करते हैं। यहाँ देखिए, हाँ, आईटीआई अगर कर लेंगे तो आपको बीटेक लेटरल एंट्री में बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। मैं यहाँ पर पॉलिटेक्निक की बात करूँ कि अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया तो डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आपने आईटीआई किया तो आपका लेटरल एंट्री के थ्रू आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सारे के सारे फ़ायदे रहे। अब बात करते हैं कि इसके, हाँ, अगर आप 10th एंड 12th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी बात करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, देखो जहाँ पर हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो वहाँ पर नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि अगर आप इसमें क्या होता है कि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, तो बहुत जल्दी प्रमोशन नहीं होता है पॉलिटेक्निक करके जा रहे हैं तो, ठीक है। बात करते हैं लेस सैलरी। देखिए दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो पॉलिटेक्निक वालों की बहुत ज़्यादा इसमें सैलरी नहीं रहती है। वो सैलरी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जब रहती है तो आपको 10 से 12 मिनिमम, 10 से 10,000 तो मिनिमम रहती है। मैक्सिमम 21 से 22,000 वो भी सीटीसी में मिलता है। इन हैंड इतना नहीं मिलता है। इन हैंड अराउंड आपको 19 से 20,000 ही इन हैंड आपका, यानी कि 19 से 20,000 रुपये ही आपका इन हैंड मिलता है, ठीक है। तो सैलरी भी और उतनी तुरंत ग्रोथ नहीं होती है। तीसरा होता है कि दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक करके जा रहे हैं फिर तो देखिए दोस्तों, इसमें आपकी ऑफिस जॉब नहीं मिलेगी, इसमें आपको फील्ड की जॉब रहेगी, ठीक है ना। और अगर हाँ, जैसे अगर मैकेनिकल वगैरह से किए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो क्या रहेगा, आपको प्रोडक्शन के क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि आप खड़े रहेंगे, केवल वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और अगर आप वैसे जैसे आपने सिविल से इलेक्ट्रिकल से कर लिया तो फिर आपकी साइड जॉब, तो इसमें मोस्टली फील्ड या साइड जॉब ज़्यादा रहती है। ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नुकसानदायक है, ठीक। बात करते हैं डिस्टेंस जॉब की। देखिए दोस्तों, अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है या फिर तो देखिए दोस्तों, कंपनियां होती हैं तो ऐसा तो है नहीं आपकी जस्ट घर के साइड में ही कोई कंपनी रहे। कंपनियां दूर दूर होती हैं, अगर आपको जॉब करनी है तो फिर दूर जगहों पर जाना पड़ता है। तो इसमें डिस्टेंस यानी कि थोड़ी दूर जॉब रहती है। तो ये सारे इसके कुछ नुकसान रहते हैं। बाकी मैंने ऐसे देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरा चैनल जरूर चेक करें। उसमें मैंने अपने पॉलिटेक्निक से रिलेटेड क्या क्या सारी चीज़ें, कहीं भी जो भी आपके डाउट आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो अपलोड करके, फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपने इंस्टाग्राम, अपने टेलीग्राम के आईडी की लिंक दे रखी है, उसके थ्रू मुझसे जुड़ जाइए, आप अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट के बारे में, हर एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में बताता रहता हूँ। सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को जो बहुत ज़्यादा डाउट पे रहते हैं, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।